लौट आएंगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। ज़रा संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 60 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, तो आज हम 61 वाला स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट एमसीक्यू जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाई थी, जो पीडीएफ भेजी हुई है, उसके अभी कुछ पेंडिंग है क्वेश्चंस। वो सेकंड एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वो ख़त्म करने के बाद मैं अपलोड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 61, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है? एंट्री इन टू सेट ऑफ बुक्स गलत है। एंट्री ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का मतलब आ जाएगा एंट्री ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो हियर ऑप्शन बी हमारी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स। डबल एंट्री सिस्टम जो बुक कीपिंग का है, उसमें हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग की जो ट्रांजैक्शन का मीनिंग है। बी पार्ट भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द फर्म इटसेल्फ गलत है। ओनली सेलिंग गुड्स, ये भी गलत है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट। तो आंसर इज ए, ट्रांसफर ऑफ मनी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, in double entry system of bookkeeping every business transaction affects। डबल एंट्री बुक्स कीपिंग में हर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या अफेक्ट करती है? डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द सेम अकाउंट। तो जरूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सेम अकाउंट में हो, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। टू अकाउंट्स, तो दो अकाउंट्स होते हैं, एक में डेबिट होगा और दूसरे में क्रेडिट होगा। बी ऑप्शन अभी जस्टिफाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। और सी में द सेम साइड ऑफ द सेम अकाउंट, वो गलत है। तो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, इन बुक कीपिंग डेबिट मीन्स। मैंने इसमें एक डिटेल्ड लेक्चर जो अपने वीडियो लेक्चर में समझाया था, क्योंकि बहुत से बच्चों को डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कॉमर्स के भी जो स्टूडेंट्स जो बीकॉम में पहुंचते हैं या बीकॉम भी कर लेते हैं, उनमें से भी कई स्टूडेंट्स को डेबिट और क्रेडिट का एग्जैक्ट मतलब मालूम नहीं होता। तो डेबिट का मतलब क्या होगा? इट सिंपली मीन्स, जब हम अकाउंट की बात करते हैं, कि द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम डेबिट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है अकाउंट का, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। बाकी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये गोल्डन रूल्स आ जाएंगे। या एसेट्स इंक्रीज होगा डेबिट करते हैं, डिक्रीज होगा क्रेडिट करते हैं। सो हियर इन बुक कीपिंग डेबिट मीन्स एन एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। डिक्रीज इन एसेट जो होगा वो क्रेडिट साइड में, इंक्रीज इन लायबिलिटी भी क्रेडिट साइड में आता है। तो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 65, इन बुक कीपिंग क्रेडिट मीन्स। क्रेडिट का मतलब एन एंट्री ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। जो राइट हैंड साइड अकाउंट का होगा, वहां पर जो एंट्री की जाती है
उसे हम क्रेडिट बोलेंगे। मीन्स टू राइट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, उसको क्रेडिट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स, पोस्टिंग का मतलब क्या होगा बुक कीपिंग में? तो पोस्टिंग का मतलब क्या आ जाता है, ए में ऑप्शन देखते हैं, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, गलत है। टू ट्रांसफर द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू द लेजर, पोस्टिंग मीन्स जर्नल से हम जर्नल से हम गुड्स को लेजर में पोस्ट करते हैं। तो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी वाली भी अगर आप पढ़ लेंगे, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ द वाउचर, ये गलत ऑप्शन है, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 67, इन बुक कीपिंग जनरलाइजिंग मीन, जनरलाइजिंग का क्या मतलब होता है बुक कीपिंग में? इट मीन्स रिकॉर्डिंग द एंट्री इन द जर्नल। जनरलाइजिंग का मतलब जर्नल एंट्रीज पास करना। तो ए ऑप्शन टोटल इन द पेज ऑफ जर्नल गलत है। सी ऑप्शन रूलिंग ऑफ द जर्नल वो भी गलत है। तो हियर आंसर इज बी पार्ट, रिकॉर्डिंग द एंट्री इन द जर्नल, तो राइट ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट किस रिलेट करता है? विद अ पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गलत है। एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम्स, ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेट होता है। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो होंगे इसमें मिक्स आ जाएंगे। और हियर आंसर इज ऑप्शन सी, कस्टमर्स और क्रेडिटर्स। दोनों कस्टमर और क्रेडिटर जो होंगे वो पर्सन्स, दे कैन बी नेचुरल पर्सन, दे कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन। तो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, रियल अकाउंट्स किस रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज, विद द पोजेशंस। तो एसेट्स जो हमारे होते हैं वो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हियर आंसर जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम्स, ये नॉमिनल में आ जाएगा। कस्टमर्स, क्रेडिटर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा था, वो पर्सनल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, अभी ऊपर पढ़ा, मैंने समझाया था, जो एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम्स जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो पर्सनल अकाउंट का ये जो 3 रूल्स हैं, पर्सनल के, रियल के और नॉमिनल के, इन्हें हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। जनरल एंट्री आप इसके बिहाफ पर, बेसिस पर भी कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को मॉडर्न अप्रोच जो सिखाई है उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज एप्लीकेबल टू रियल अकाउंट। ऑप्शन सी अभी हमने देखी नहीं है, बट ये सीधे आ गया, रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 73, द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इज एप्लीकेबल टू नॉमिनल अकाउंट। किससे रिलेट होता है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट के साथ रिलेट। क्वेश्चन नंबर 74, अ पेमेंट ऑफ ₹100 to Azad transporters for bringing a machine to a factory should be debited to। तो हमने कुछ मनी 1,000 रुपी, 100 रुपी रादर
आज़ाद ट्रांसपोर्टर्स को दिए थे। किसके लिए दिए? फॉर ब्रिंगिंग अ मशीन टू अ फैक्ट्री, मशीन को अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए। तो कोई भी खर्चा मशीन को पुट टू यूज़ करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, कोई भी अगर हमको एक्सपेंस करते हैं तो वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होना चाहिए। तो ना तो आज़ाद ट्रांसपोर्टर्स को हम डेबिट करेंगे, ना कैरेज इनवर्ड को। बहुत से बच्चे कैरेज इनवर्ड लिखेंगे, तो हमने कैरेज इनवर्ड भी नहीं लेना। इट शुड बी मशीन अकाउंट। सो योर आंसर जो ऑप्शन है वो सी है, मशीन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 75, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 withdrawn by the owner for his private use should be credited to। तो 100 रुपीज के गुड्स विड्रॉ की गई है ओनर के द्वारा। तो जनरल एंट्री बेटा इसकी आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट ईआर टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स विड्रॉ की हैं तो इसलिए परचेजेस वर्ड हमने यूज किया। तो क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट हम परचेजेस अकाउंट को करेंगे। तो हियर ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 76, वेजेस ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग अप न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। अगेन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दी थी, कोई भी पैसा मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, पुट टू यूज करने के लिए अगर इनकर किया जाता है तो वो एसेट के या मशीन के अकाउंट में डेबिट होगा, वो मशीन में क्लब होगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो हियर आंसर शुड बी मशीनरी अकाउंट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Moving towards the next question, question number 77. Goods worth ₹5,000 given as charity should be credited to। 5,000 की जो गुड्स चैरिटी के लिए दी है तो उसकी जनरल एंट्री बेटा क्या होगी? चैरिटी अकाउंट ईआर टू परचेजेस अकाउंट। मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में ये बताया है कि हमने क्यों परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा तो परचेजेस की ऑप्शन ए में आ जाएगी, तो ए इज द आंसर। 78th क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स टू एक्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। हमने गुड्स एक्स को बेची है कैश पर, तो बच्चा उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? उसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट ईआर टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट किसको कर रहे हैं हम? डेबिट हम कर रहे हैं कैश को। तो ऑप्शन में आप देखेंगे बी पार्ट जो है वहां पर कैश लिखा हुआ है, तो आंसर इज कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 79, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट ईआर टू परचेजेस अकाउंट। अगेन अभी आपको चैरिटी वाला मैंने पॉइंट समझाया था, और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था अगर कोई गुड्स विड्रॉ की जाती हैं पर्सनल यूज के लिए, कोई गुड्स एज एडवर्टीजमेंट सैंपल के रूप में दी जाती हैं, चैरिटी में कोई गुड्स हमने दी हैं, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अगर हैं, तो इन सब केसेस में हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। तो ए पार्ट इज द आंसर, परचेजेस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 80, पेमेंट ऑफ ₹500 टू रहीम एज वेजेस फॉर रिपेयरिंग फर्नीचर परचेज्ड सेकेंड हैंड। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ गया इसमें। हमने 500 की वेजेस पे की हैं रहीम को फॉर रिपेयरिंग फर्नीचर परचेज्ड सेकेंड हैंड। हमने सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा है, उसके लिए रिपेयर्स खर्च किया।
इनकर किए। अगर सेकेंड हैंड वर्ड नहीं होता, सिर्फ आता कि हमने फर्नीचर पर रिपेयर्स इनकर किया, तब हम रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करते। तब हम रिपेयर्स को, ये हमारा रेवेन्यू खर्चा होता। बट इस क्वेश्चन में, इसमें क्या दिया हुआ है, हमने सेकेंड हैंड फर्नीचर लिया और उसकी लाइफ को इन्हेंस करने के लिए लिखा नहीं है, बट सेकेंड हैंड फर्नीचर लेकर लिया, साथ ही रिपेयर्स इनकर किए। मैंने कोई पुराना फर्नीचर खरीदा, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी या उसको और मॉडिफाई करने के लिए मैंने कुछ रिपेयर्स उसके ऊपर इनकर किए, जिस वजह से फर्नीचर की लाइफ इनहेंस होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो कोई भी खर्चा जिससे एसेट की लाइफ इंक्रीज हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं जब एसेट की लाइफ इंक्रीज हो गई, ज़्यादा हो गई, दैट मीन्स इसका बेनिफिट हमें 1 साल में नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा, 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए मिलेगा। तो जब भी कोई एसेट या कोई भी खर्चा किया जाता है, इनकर किया जाता है, जिसका फायदा हमें 1 साल में अगर मिलेगा तो वह रेवेन्यू खर्चा होता है, और अगर उसका फायदा हमें 1 से ज़्यादा पीरियड के लिए मिलेगा तो वह कैपिटल खर्चा बन जाता है। तो हियर जो हमने रिपेयर्स इनकर किए थे, तो वो रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, इट शुड बी डेबिटेड इन द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। तो इसलिए यहाँ पर ए शुड बी द आंसर। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। तो ग्रेजुअली लेवल आहिस्ता आहिस्ता बीच में कुछ क्वेश्चंस का इंक्रीज होता जा रहा है। मेरे जो टेलीग्राम चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल जो है, उस पर क्विज भी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, और क्विज में काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो इन एमसीक्यूज की जो पीडीएफ से रिलेट में से नहीं है, वो अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं क्विज में जो पूछ रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, वो भी उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो सके। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके डाउट्स क्लियर नहीं है, जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। अभी मैंने क्विज में बड़े डिफ़िकल्ट या टिपिकल क्वेश्चंस अभी नहीं पूछे, उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे सभी आंसर्स प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो बेसिक्स को ब्रश अप करें। बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। कैश परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम गोपाल शुड बी डेबिटेड टू। हमने गुड्स खरीदी कैश पर, नाम लिखा हुआ है बट उसके साथ कैश वर्ड भी लिखा है, तो इट मीन्स ये कैश पर खरीदा है। तो बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो डेबिट किसको कर रहे हैं हम परचेज को डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन में देखो परचेज सी में है, तो आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर 82। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रेफर्स टू ए सिस्टम वेयर, डबल एंट्री सिस्टम जो बुक कीपिंग है वो कौन सा है। ए ऑप्शन में क्या दिया है बेटा, द नंबर ऑफ अकाउंट्स विद द डेबिट बैलेंस मस्ट एग्री विद द अकाउंट्स विद द क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पर नंबर ऑफ अकाउंट्स है, आगे देखते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, वंस इन जर्नल एंड देन इन लेजर, ये भी प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट इज ईच डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, सॉरी, इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, सो दिस इज द राइट आंसर।
तो राइट आंसर क्या है? इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए जो डेबिट अगर कोई है तो उसके लिए इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट होगा। और डी पार्ट भी देख लेते हैं। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन 2 सेट ऑफ अकाउंट बुक्स। तो हियर जो आंसर, जो ऑप्शन जो हमारी अप्रोप्रिएट है, जो फुलफिल करते हैं, जो बिल्कुल सही है, दैट इज सी पार्ट। तो सी होगा। कई बार कुछ ट्रांजैक्शंस जो होंगी उनमें माइन्यूट डिफरेंस होगा। एमसीक्यूज में यही दिक्कत आती है कि एमसीक्यूज अब तभी ऑप्शन को आप क्लिक कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे राइट वाली में, जब तक आपका बेसिक्स 100% क्लियर ना हो। तो एक दो शब्दों के हेर फेर से ही मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यू नीड एग्जैक्ट एंड करेक्ट नॉलेज। और पेपर में ट्रिकी क्वेश्चंस कम से कम 20 से 30% जो पार्ट होगा वो ट्रिकी क्वेश्चंस का होगा। क्वेश्चन नंबर 83, डेबिट सिग्निफाइज। डेबिट का मतलब अलग अलग डेबिट का हो सकता है। इंक्रीज इन एसेट अकाउंट, यस, जब एसेट इंक्रीज होते हैं हम उसके डेबिट में लिखते हैं, डेबिट करते हैं उसको, ठीक है, ऑप्शन ए। डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो डेबिट का मतलब क्या आ गया? जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, इसमें भी बिल्कुल सही। अगर जब कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। नन ऑफ दीज, ऊपर 3 के रिलेटेड है ये नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। एंड ई में लिखा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज मीन्स ऊपर के ए बी सी से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं, डी के लिए नहीं बात कर रहे। तो हियर आंसर शुड बी ई। ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, तो बेटा 84 पढ़ लेते हैं। क्रेडिट सिग्निफाइज इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट, गलत है, वो तो डेबिट होता है। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज अकाउंट, अभी मैंने बताया अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, गलत है, तो बाकी भी नहीं होंगे। तो हियर आंसर शुड बी बी पार्ट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज अकाउंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में क्या मांगा हुआ बेटा? लेफ्ट साइड ऑफ एसेट अकाउंट इज फॉर, जो एसेट के लेफ्ट साइड में हम क्या नोट करते हैं? तो एसेट के लेफ्ट साइड में मींस डेबिट साइड में। लेफ्ट साइड बोले तो लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड। तो एसेट के डेबिट में हम जब इंक्रीज हो गया एसेट वही रिकॉर्ड करते हैं। तो इट रिकॉर्ड्स इंक्रीज, सो रिकॉर्डिंग इंक्रीजेस जो आंसर जो ऑप्शन है। तो ए पार्ट गलत है, बी सही है, सी में डिक्रीज एंड इंक्रीज भी गलत है, और डी वाला भी छोड़ दीजिए, कोई नहीं। तो हियर आंसर इज बी पार्ट, रिकॉर्डिंग इंक्रीजेस। तो आप सब बच्चे जितना लेक्चर्स अभी तक मैंने दिए हैं आपको, मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, उन सभी वीडियो लेक्चर्स को अच्छे ढंग से एक बार आप गो थ्रू करिए। जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, अभी पहले उसके एमसीक्यूज मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। आपके एग्जाम्स के लिए अभी काफ़ी समय है, एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाएंगे आपके एग्जाम से। अभी आप देखिए जो कोविड-19 की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है कश्मीर में, वैली में आप देखेंगे तो वो वर्स हो रही है। कम्युनिटी ट्रांसफर जम्मू में भी अब डेली बेसिस पर 50 से 60 केसेस आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो इस समय सोच रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में दोबारा से लॉकडाउन ना लगा दे जम्मू में। तो इसका मतलब स्टिल यू आर हैविंग सम टाइम, आपके पास 2 महीने भी हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए। तो देयर इज एम्पल टाइम, इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए और अपने कंसेप्ट्स को अच्छे ढंग से
उसको स्ट्रेंथन करिए। और जो भी टॉपिक अभी तक मैंने करवाया है, जो आपने खुद भी पढ़े हैं, उन सबको रिवाइज कर कर एमसीक्यूज को पढ़िए। आपको कोई और भी सोर्स एमसीक्यूज का मिलता है कहीं से भी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे एमसीक्यूज पढ़िए, कहीं से मिलता है, नेट पर मिलता है, कहीं यूट्यूब पर मिलता है, या कोई और माध्यम से मिलता है, किसी और मोड से मिलता है। आप वहां पर भी उन एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आता है, कोई क्लैरिटी नहीं होती है, आप मेरे से वो पूछ सकते हैं, चाहे कहीं से भी वो एमसीक्यू हो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपने मेरे को किसी और टीचर के एमसीक्यूज पूछ लिए। कई बच्चे जो मेरे को पीडीएफ का हिस्सा भेज रहे हैं कहीं और चैनल से, उनके डाउट्स क्लियर नहीं है, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मेरे को टेलीग्राम पर मैसेजेस भेज रहे हैं, तो उनके भी डाउट्स को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन आप पुट फॉर कर दीजिए, वो आपको मैं समझा दूंगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर अब 86 आगे करते हैं। राइट साइड ऑफ एसेट अकाउंट इज फॉर, राइट साइड मीन्स लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में एसेट के क्या लिखते हैं, जिससे एसेट डिक्रीज होता है। तो ए पार्ट में जो ऑप्शन आ गई रिकॉर्डिंग डिक्रीजेज, तो ये सामने मिल गया, तो इसी को हम टिक कर देंगे। तो हियर आंसर इज ए पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 87, तो 87 में क्या दिया गया है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या अफेक्ट करती है। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसमें कम से कम 2 अकाउंट्स होंगे, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 अकाउंट गलत है, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 या उससे ज्यादा भी। मैक्सिमम ऑफ 2 अकाउंट्स गलत है। तो ये नहीं कि सिर्फ 2 होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और डी भी मैक्सिमम 3 अकाउंट्स, वो भी गलत है। तो 87 का बेटा आंसर है बी, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 88, जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ, जर्नल किसकी बुक है, इट इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, तो ए इज द राइट आंसर। 89, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। तो डेट वाइज मीन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ऑप्शन ए हमारी राइट है। बाकी भी वीकली नहीं लेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं, तो ए शुड बी द आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 90, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, इट हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट। कोई भी जनरल एंट्री होगी, कंपाउंड को छोड़े तो कोई भी जनरल एंट्री अगर होगी तो उसमें डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है। तो ए में लिखा है हैज इक्वल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, डज नॉट रिक्वायर नरेशन, ऑल ऑफ दीज बाकी के सब गलत हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following accounts will be credited on giving cash donation। तो बेटा जनरल एंट्री क्या होगी, डोनेशन देने की, डोनेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट किसको किया हमने कैश को क्रेडिट किया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू, हमने गुड्स बेची कैश पर, तो जनरल एंट्री हमारी आती है कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा डेबिट किसको किया हमने डेबिट किया कैश को, किसको डेबिट किया, कैश को, तो ऑप्शन बी जो है इज द राइट ऑप्शन। तो क्या आ गया, कैश अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट वन 93 question number, a withdrawal of cash from business by the proprietor is credited to,
गुड्स विड्रॉ की? नहीं, ये कैश विड्रॉ किया है। तो कैश विड्रॉ करने की जनरल एंट्री आ जाती है ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट किसको किया हमने? कैश को। तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। अब इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन टिक नहीं करनी, इसमें कुछ और मांगा हुआ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड विच इज अ कैश डिस्काउंट। बताओ ए में ट्रेड डिस्काउंट है या बी में है, या किस में ट्रेड डिस्काउंट है और किस में कैश डिस्काउंट है। तो ए में लिखा है अनिल हैज परचेज्ड 1000 पीसेस ऑफ एड रोलर पेन एंड देयरफॉर एंटाइटल्ड टू डिस्काउंट ऑफ ₹15,000। तो उसने पेन खरीदे 1000, ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है। बताइए उसे कौन सा डिस्काउंट मिलेगा। उसे जो 15,000 का जो डिस्काउंट मिला ये कौन सा होगा। तो ये जो पहला वाला बेटा वो ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए। जब हम ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं तो जो हमें सप्लायर जो डिस्काउंट देता है कैटलॉग प्राइस पर, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और बी पार्ट देखते हैं। अनिल हैज पेड द अमाउंट ड्यू towards the above purchase within 7 days, therefore entitled to discount at the rate of 2%। तो उसने 7 दिनों के अंदर within 7 days he has paid the amount। अब उसे कौन सा डिस्काउंट जो 2% डिस्काउंट मिला है वो किसके लिए होगा? दिस विल बी फॉर कैश डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95। First computers purchase computers from HCL Limited and availed both trade discount and cash discount। उसको दोनों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिला। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे? ए ऑप्शन है नेट इनवॉइस वैल्यू एंड कैश डिस्काउंट। चलो ऑप्शंस को बाद में पढ़ते हैं। किसी से हमने कुछ गुड्स खरीदी है, कंप्यूटर्स रिलेटेड भी, कि हमने कंप्यूटर्स खरीदे, हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला, कैश डिस्काउंट भी मिला। बुक्स में क्या चीज शो होगी? हम बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, हम सिर्फ नेट वैल्यू शो करते हैं। और अगर हमें कैश डिस्काउंट मिला तो वो भी हम शो करेंगे। तो बुक्स में हम क्या शो करेंगे? नेट इनवॉइस वैल्यू। नेट इनवॉइस वैल्यू मीन्स डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, और कैश डिस्काउंट को हम इलायदा शो करेंगे। तो हियर ऑप्शन ए नेट इनवॉइस वैल्यू एंड कैश डिस्काउंट इज द राइट ऑप्शन। बी में ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन, ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू भी नहीं, नन ऑफ द अबव, एनी ऑफ ए एंड बी, कुछ भी नहीं। तो हियर ऑप्शन शुड बी ए इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? अगर एंजॉय करेंगे तो आसानी से फटाफट और अकाउंट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और अकाउंट्स आपको बोरिंग नहीं लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और एक और जो आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, मैंने जूम पर 11th और 12th जेके बोर्ड और सीबीएसई की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। अगर आपके कोई नोन, कोई भी नियर वन, कोई भी डियर वन, अगर 11th और 12th जेके बोर्ड या सीबीएसई कॉमर्स की क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो मेरे को व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जूम क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है। और इसके अलावा जम्मू से जो बीकॉम के ग्रुप्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। विद इन 2 or 3 days बीकॉम के भी हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अगर वैली से भी कोई बच्चा बीकॉम के लिए या 11th 12th के लिए, या चिनाब वैली से कोई भी बच्चा 11th 12th या ग्रेजुएशन बीकॉम के लिए जूम क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा आपसे।
तो अब आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सेल्स। तो ट्रेड डिस्काउंट तो ग्रॉस सेल्स से ही बेटा डिडक्ट होता है। सेल्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट, तो सेल्स किस पर रिकॉर्ड होती है, अभी हमने पढ़ा है, वो नेट सेल्स वैल्यू ही बुक्स में हम शो करते हैं। 97th क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेजेस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। तो ट्रेड डिस्काउंट जो रिसीव हुआ था ऑन परचेजेस, तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, गलत है। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू इज राइट ऑप्शन। नन ऑफ द अबव एनी, वो भी गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। 98th क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। तो कैश डिस्काउंट हम कैसे शो करते हैं। कैश डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो कैश डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट अलाउड, तो वो डेबिट होता है, वो खर्चा होता है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करते हैं। बी ऑप्शन, वैसे तो ये ऑप्शन सही है, बी भी पढ़ लेते हैं। कैश डिस्काउंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, उसको इनवॉइस प्राइस से हम लेस नहीं करते, वो ट्रेड डिस्काउंट को करते हैं। तो हियर ऑप्शन इज ए, कैश डिस्काउंट इज बेटा डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। 99th क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। तो जो कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ होगा वो हमारे लिए इनकम होती है। अगर इनकम होगी तो इनकम हमारी इंक्रीज हुई, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो कैश डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो आज के लेक्चर में बेटा 99 तक हम डिस्कस करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक जितना पढ़ाया आप उसको रिवाइज करिए, कोई भी डाउट्स है पूछिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है और आपको लगता है कि वाकई इस चैनल पर जो कंटेंट मिल रहा है वो क्वालिटी कंटेंट है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को और लोगों तक शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और हम आप लोगों की सेवा कर सकें, आप लोगों को अच्छा पढ़ा सकें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।